हेलो एवरीवन, आई एम देवेश एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें हमसे पूछा है कि गिवन इक्वेशन क्या हमारी पॉलिनोमियल है और अगर नहीं है तो वह क्यों नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आती है हमारी 4x² - 3x + 7, क्या ये हमारी पॉलिनोमियल होगी। देखिए पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल होता है जिसमें हमारी जो डिग्री होती है यानी कि जो मैक्सिमम पावर होती है वो वोल नंबर में होती है। तो आपको पता है वोल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे वोल नंबर होते हैं। तो क्या इस इक्वेशन में हमारी जो मैक्सिमम पावर यानी कि जो डिग्री है वो हमारी होल नंबर है। यस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वैल्यू इसकी यानी कि हाईएस्ट पावर जो है हमारी 2 है, तो ये हमारा वोल नंबर है, इसलिए ये हमारी गिवन इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल होगी हमारा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आता है y² + √2, क्या ये हमारी पॉलिनोमियल होगी। ये भी हमारी पॉलिनोमियल होगी क्योंकि इसकी भी जो हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री है वो हमारी वोल नंबर है। इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है 3√t + t√2, क्या ये हमारी पॉलिनोमियल होगी। नहीं, ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी क्योंकि इनकी जो पावर है वो वोल नंबर में नहीं है, इसीलिए आप लिख सकते हैं दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसी तरह हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है y + 2/y। अगर हम इस इक्वेशन में y की पावर 2 ले जाएं और आपने एक्सपोनेंट एंड रियल पावर चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि y की पावर जब अपॉन से ऊपर जाती है तो हमारी माइनस की पावर जो होती है वो माइनस में हो जाती है और माइनस पावर हमारी वोल नंबर नहीं होती, इसलिए गिवन इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगी। इसी तरह हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है 10 + y³ + t⁻50, क्या ये हमारी गिवन इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल है। यस फ्रेंड, ये हमारी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ये पॉलिनोमियल तो है बट ये हमारी पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं x, y एंड t, इसमें 3 वेरिएबल हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल तो है बट पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। इसलिए आप लिख सकते हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल नॉट इन वन वेरिएबल। इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है 2 + x² + x। देखिए कोफिशिएंट होता क्या है, x² के मल्टीपल में जो डिजिट या फिर कोई हमारा वेरिएबल होता है वो हमारा x² का कोफिशिएंट होता है। तो इसमें जब हमारे x² के कोफिशिएंट यानी कि x² के साथ हमारा कुछ ना हो तो हम उसकी जगह 1 लेंगे। जैसा कि इसमें लिखा है x² प्लस में x², तो प्लस में तो हमारे साथ सिर्फ x² है, x² के प्ले कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसलिए हम इसका कोफिशिएंट 1 लेंगे। तो आप लिख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस पॉलिनोमियल इज़ 1। इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है 2 - x² + x³। इसमें हमारा x² का कोफिशिएंट क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन में बताया कि कोफिशिएंट जो है x² का हम साइन के साथ लेते हैं, इसलिए द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस पॉलिनोमियल इज -1 क्योंकि x² का जो कोफिशिएंट होगा वो -1 होगा। हमारा थर्ड इक्वेशन आती है π/2 x² + x, क्या ये हमारा इसका जो हमारा कोफिशिएंट है वो हमारा π/2 होगा क्योंकि x² के मल्टीपल में हमारी π/2 है, तो x² का जो कोफिशिएंट होगा π/2 हो। तो आप लिख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस पॉलिनोमियल इज π/2। इसी तरह हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है √2x - 1। इसमें तो हमारा x² है ही नहीं, तो x² का कोफिशिएंट 0 होगा। तो आप लिख सकते हैं इन दिस पॉलिनोमियल द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। इसी तरह स्टूडेंट हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आप इसमें सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। देखिए बाइनोमियल होता क्या है, बाइनोमियल होता है हमारा x की जो पावर होती है यानी कि जो x के साथ होता है वो हमारा बाइनोमियल होता है। इसमें बोला है तो डिग्री तो पता है हमारे जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है, तो x की जो हमारी पावर होगी वो 35 होगी। ये हमारा बाइनोमियल आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें एग्जाम्पल पूछा है। तो आप बाइनोमियल इक्वल टू लिख के कर सकते हैं x⁻35 + 4 या x⁻35 + 9। ये हमारा बाइनोमियल हो गया। देन हमारा जो मोनोमियल होगा, मोनोमियल हमारा दूसरे वेरिएबल में होगा। तो आप इसमें पूछा है द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो आप मोनोमियल यानी कि y की पावर 100 लिख सकते हैं या z की पावर 100 लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डिग्री क्या होती है, किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो होती है हमारी डिग्री होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन में जैसा कि दिया हुआ है 5x³ + 4x² + 7x, इसमें हमारी जो डिग्री होगी यानी कि हाईएस्ट पावर क्या होगी हमारी 3 होगी। तो आप लिख सकते हैं द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 3। इसी तरह हमारा सेकंड इक्वेशन में आता है 4 - y², तो इसमें हमारी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2 होगी। तो आप लिख सकते हैं द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 2। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है 5t - √7, इसमें हमारी t की पावर कुछ नहीं है, तो t की पावर कुछ ना होने पर हम उसकी जो डिग्री होगी वो 1 लेंगे। तो आप लिख सकते हैं द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 1। इसी तरह हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है 3 में हमारा कोई x तो है ही नहीं, तो x की हम इसकी पावर क्या लेंगे। तो आप लिख सकते हैं जैसे कि सॉल्यूशन में है कि 3 कैन बी रिटन एज 3x⁻0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू होती है हमारी 1, या किसी की भी वेरिएबल की या नंबर की जो पावर 0 होने पर हमारा आंसर 1 आता है। तो आप लिख सकते हैं 3 कैन बी रिटन एज 3x⁻0, देन सो द डिग्री ऑफ द एक्सपोनेंट इज 0। इसी तरह हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें आपको क्लासीफाई करना है यानी कि पहचानना है कि कौन सी इक्वेशन हमारी लीनियर है, कौन सी हमारी क्वाड्रेटिक है, देन कौन सी हमारी क्यूबिक है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में बोला है x² + x² की देखिए किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर 2 है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। देन अगर किसी की भी वैल्यू 1 है तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। देन अगर किसी की भी वैल्यू हमारी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हमारी 3 है यानी कि पावर जो है 3 है तो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो पहली इक्वेशन में गिवन है x² + x। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी की भी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होने पर वो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है x - x³। तो क्या ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इनमें x की जो हाईएस्ट पावर यानी कि जो डिग्री है वो हमारी 3 है। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है y + y² + 4। इसमें ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है 1 + x। देखिए ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इसकी किसी की भी वैल्यू 1 लेते हैं तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो इसमें आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है 3t। इसमें भी जो हमारी टी की यानी कि जो टी की पावर है यानी कि हाईएस्ट डिग्री जो है हमारी 1 है, तो आप इसे लिख सकते हैं इट इज़ द लीनियर पॉलिनोमियल। देन हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है r²। तो मैंने आपको बताया हुआ कि जब वैल्यू यानी कि हाईएस्ट डिग्री जो है 2 होती है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन हमारा सेवन्थ क्वेश्चन आता है 3x⁻³। देन ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो स्टूडेंट ये होगा हमारा इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल।